बच्चे को ऑटिज्म में घर में बोलना कैसे सिखाएं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है। मैं चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारा बच्चा जो अभी ओकेजनली कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है, अचानक से कोई एक वर्ड बोल देता है पर हमारे बोलने पे रिपीट नहीं करता, तो हम उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को बिल्ड कैसे करेंगे। देखिए, कुछ तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। घर पे बच्चे को लेके जरूर इन चीजों को अप्लाई कीजिए। मैं चीकू को अपनी गोद में लेके बैठूंगी और इसके फिंगर के साथ चीजों को पॉइंट कराऊंगी। जैसे मैंने बोल दिया ग्लास, चेयर, टेबल। सो मैंने पहले एक पैटर्न सेट करना है। मैंने पहले क्या सेट करना है कि मैं कुछ नेमिंग करा रही हूँ इसका पॉइंट लेके, और उसके बाद मैं अगले पेज पे जा रही हूँ, कुछ एक चीज को इससे टच करा रही हूँ, अगला पॉइंट जा रही हूँ, टच करा रही हूँ। इसके लिए रिक्विजिट क्या है कि बच्चा जहां पे पॉइंट कर रहा है वहां पे देख रहा है, राइट। तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जब भी हम बच्चे को इस स्टेज पे लेके बैठ रहे हैं तो वो नीचे ही देखेगा, राइट। अगर आपका बच्चा उस स्टेज पे नहीं है तो पहले हमें उसको इस स्टेज पे लेके आना है। ओके, अब बिहेवियर क्या हम बिल्ड कर रहे हैं कि हम उसको टर्न करेंगे बुक को और उसको पॉइंट करने के लिए बोलेंगे। आगे टर्न करेंगे, पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, बोलने के लिए नहीं बोल रहे, बोल मैं रही हूँ, राइट। जैसे डॉग, क्वीन, आइसक्रीम, वॉच। अब क्या है, जब मैं टर्न करूंगी और मैं ये रोज कर रही हूँ तो धीरे 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 चीकू कुछ जगहों पे आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ मम्बल कर रहा है। अचानक से बीच में आपने रुकना है। मैंने एक जगह मैंने किया, मैं बोली नहीं, राइट। बोलना मैंने थोड़ा डिले किया। तो क्योंकि ये एक बिहेवियर सेट हुआ था और चीकू की रिकॉग्निशन पिछले कुछ डेज में बिल्ड हुई थी, तो जैसे ही मैं पॉज करूंगी चीकू अपने आप उस चीज का नाम लेगा। अगर लेगा तो हम वेरी गुड कर लेंगे, नहीं लेगा तो मैं बोल दूंगी, राइट। ये बहुत जरूरी है। अगर उसको रिकॉल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं फिर से रिपीट करूंगी ताकि उसकी मेमोरी बिल्ड हो। फिर हम आगे फिर चलेंगे, फिर चलेंगे, फिर हम कुछ पे पॉइंट करेंगे। और ये करना कब है, जब 5-6 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता आप उसको सेम बुक पे लेके बैठ रहे हो और आपको लग रहा है कि अब वो इंटरेस्टेड है इन एक्टिविटीज को करने के लिए। तो इससे क्या होगा, मेन बात समझने की है कि मैं उसे बोलने के लिए नहीं बोल रही, पर क्योंकि मेरे फ्लो में एक पॉज आया तो उसने उसको फिल किया। सो पेरेंट्स, आपको ये समझना है, वो बच्चे जो ओकेजनल कभी रैंडम बोल देते हैं, उनकी स्पीच स्टार्ट हो रही है, आप उन्हें सपोर्ट के साथ, फ्लो के साथ बीच में रोक के, वो फिलिंग ही उनकी स्टेज है, वो फिल करेंगे। तो उन्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दीजिए फिल करने के लिए। उससे क्या होगा, धीरे 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 आप 2-3 बार बोल के ज्यादा बार उनको फिल करने के लिए बोलेंगे। पर ऐसा मत कीजिए जो कर रहे हैं, ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, क्योंकि जो मेरी कमांड है वो भी इसे समझ नहीं आ रही, राइट। तो इस तरह से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को बिल्ड करने का ये पहला स्टेप रहता है, जहाँ पे आप छोड़े बीच बीच में कुछ चीजें और बच्चे को करने के लिए दीजिए। उसी तरह से दूसरी चीज, एक और एक्टिविटी जो आप बुक को छोड़ के कर सकते हैं, वो क्या है, मैंने कोई कार ले ली और मैं कार लेके जब भी चीकू के साथ खेल रही हूँ तो मैं कार को बॉडी पार्ट्स के ऊपर चला रही हूँ और साथ में साउंड साउंड निकालूंगी। जूम, चीकू कार तो लेग्स पे चल रही है, जूम 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 जूम, टमी पे जा रही है, जूम जूम। आप कुछ और कर सकते हो, आप डॉग ले सकते हो, वो वाउ वाउ कर रहा है, कुछ और ले सकते हो। ये चीज समझना है, जब हम अगर बुक्स को फॉलो करेंगे तो साउंड्स, किस चीज की क्या साउंड है, पहले हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो कार की साउंड इमिटेशन इसको पहले आनी चाहिए, बकायदा कि ये पानी पहले बोले, राइट। तो हमेशा साउंड्स को बच्चे की बॉडी पे, मैं व्हीकल चला के क्या कर रही हूँ, मैं उसकी अटेंशन ले रही हूँ। तो आप एनिमल्स यूज कर सकते हैं, आप डॉग ला सकते हो और डॉग इसके साथ रख के मैं वाऊ वाऊ करूंगी तो ये हंसेगा, मैं फिर लेके आऊंगी तो आप फिर उसको छुपा दीजिए तो ये वाऊ वाऊ रिपीट करेगा। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तीसरी चीज जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं वो क्या है,
जो राइम्स हैं, कौन सी राइम्स जहाँ पे मूवमेंट होती है, जैसे व्हील्स ऑन द बस हम कर लें, तो हम अगर बोलेंगे व्हील्स ऑन द बस, तो उस पे बच्चे की 2 मेमोरीज बिल्ड हो रही है। एक तो मोटर मेमोरी बिल्ड हो रही है, मैं यूँ रोटेट कर रही हूँ, मैं इसको लेके बैठ रही हूँ, मैं इसके साथ साइड में स्वे कर रही हूँ, और उसके साथ में एक रिदम पिक हो रहा है। तो कुछ दिन राइम करवाइए, मूवमेंट साथ में इंटीग्रेट कीजिए। जब बच्चे को वो एन्जॉय करने लग जाए, 2 हफ्ते के बाद आप बीच-बीच में छोड़ दीजिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स। व्हील्स ऑन द बस को चुप हो जाइए। इसको राउंड एंड राउंड कंप्लीट करने दीजिए। फिर सेंटेंस 75% आप बोलिए, एक वर्ड छोड़ दीजिए। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि चीकू उसको फ़िल करने लगेगा। जैसे-जैसे वो फ़िल करेगा, वैसे-वैसे आप हटते जाइए। हम देखेंगे कि बहुत ईज़िली बच्चा एक्सप्रेसिव स्पीच की तरफ चलने लगेगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को लेके नेक्स्ट वीक भी मैं आपसे मिलूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सही तरीके से थेरेपी कैसे करानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को पता चले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।